एक समय की बात है, भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ जंगल में एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा कर रहे थे। रास्ते में एक व्यक्ति उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ और उनके पास आकर बोला, हे महान बुद्ध, मैं आपकी शिक्षाओं को जानने के लिए वर्षों से प्रयास कर रहा था। कृपया मुझे कुछ उपदेश दे ताकि मैं भी शांति और सुख प्राप्त कर सकूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसे बैठने का संकेत किया और कहा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से देता हूँ। फिर उन्होंने कहानी सुनानी शुरू की। एक बार एक गांव में एक व्यक्ति था जो जीवन में हमेशा दुखी रहता था। उसका नाम रामू था। वह दिन रात मेहनत करता लेकिन फिर भी खुश नहीं था। उसकी जीवन शैली में कभी संतोष नहीं था। वह हमेशा दूसरों से अपनी स्थिति की तुलना करता और दुखी रहता। एक दिन वह भगवान से प्रार्थना करते हुए कहने लगा, हे भगवान, मुझे सच्ची शांति और सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसे एक साधु के पास भेज दिया जो पहाड़ों में साधना कर रहा था। रामू ने साधु से पूछा, मुझे शांति और सुख कैसे मिल सकता है। साधु ने उसे एक साधारण उत्तर दिया, तुम्हें जितनी चीजों से आंतरिक संतोष मिलेगा उतनी ही तुम्हारी शांति बढ़ेगी। सबसे पहले अपनी इच्छाओं को पहचानो और समझो कि ज्यादा की चाहत केवल दुख का कारण बनती है। रामू ने साधु की बात मानी और धीरे धीरे अपनी इच्छाओं को कम करना शुरू किया। उसने अपनी तुलना दूसरों से करना बंद किया और खुद के भीतर शांति तलाशने की कोशिश की। कुछ समय बाद रामू में बदलाव आना शुरू हुआ। वह अधिक संतुष्ट रहने लगा और अपनी मेहनत के परिणामों से खुश रहने लगा। उसकी स्थिति में कोई विशेष बदलाव नहीं आया था, लेकिन उसकी मानसिकता पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वह संतुष्ट था क्योंकि उसने शांति को बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि अपनी मानसिकता और दृष्टिकोण में पाया था। बुद्ध ने कहानी समाप्त की और कहा, तुम भी रामू की तरह बाहरी परिस्थितियों से परे अपने भीतर की शांति को खोज सकते हो। जब तक तुम अपने मन को शांत नहीं करोगे तब तक तुम्हारी बाहरी दुनिया भी शांत नहीं होगी। संतोष और आंतरिक शांति ही जीवन का असली सुख है। ये सुनकर वो व्यक्ति बुद्ध से बहुत प्रभावित हुआ और उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं को अपनी जिंदगी में उतारने का संकल्प लिया। इस तरह भगवान बुद्ध की यह कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची शांति और सुख भीतर से उत्पन्न होती है, न कि बाहरी परिस्थितियों से।